हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है इवनिंग से, आफ्टर स्कूल जो है आने के बाद। जैसा कि सबके साथ ही होता है कि शाम को जैसे बर्तन वगैरह वॉश करने होते हैं, दिन के इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे मेरा ही भी यही हाल है कि जैसे स्कूल से आई तो किचन का हाल बुरा हाल मिलता है। मॉर्निंग में बिल्कुल सफाई करके जाते हैं, लेकिन क्या करें, दिन में बाद में बचे हुए जो भी मेंबर्स होते हैं घर के, वो सभी खाना वाना खाते हैं। तो इस तरह से जो किचन है उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। और कुछ फिर जैसे मैं स्कूल से आती हूँ, बच्चे आते हैं तो उनका लंच बॉक्स वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने साथ में चाय बनानी रख दी थी, और मैं जो है ना फटाफट से जो बर्तन वगैरह उस टाइम के जितने भी थे, मैं उनको फटाफट से जो है ना वॉश कर रही थी। और आज जो है मतलब सुबह से ही जब से मैं उठी हूँ तो मतलब तबीयत जो है ना वो बहुत ही ख़राब सी लग रही थी, मतलब नॉट फीलिंग वेल। हेडेक था और बॉडी पेन भी फील हो रहा था। आई डोंट नो, मौसम की वजह से हो रहा था या फिर जो है वैसे ही, मतलब कभी कभी होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो नर्वस फील करते हैं, थकावट फील करते हैं, उसके बाद जो बॉडी पेन होता है ना, वो एक बहुत ही डिफरेंट सा बॉडी पेन होता है, और उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कैसे हो रहा है और एक्चुअली कहाँ कहाँ हो रहा है। वैसा ही कुछ मेरे साथ था। और सबसे ज़्यादा बॉडी पेन से तो मैं परेशान थी ही, साथ में जो है ना परेशान थी मैं हेडेक से, जिसके लिए मैं ऑलरेडी जो है ना मॉर्निंग से, जैसे मैंने आपको बताया ना हेडेक था, तो जैसे सुबह उठ के ही मैंने हल्का फुल्का सा कुछ, वैसे मैं नॉर्मली खाती नहीं हूँ, पर सुबह जैसे एक दो बिस्किट खा के चाय वगैरह के साथ जो है ना मैंने दवाई ले ली थी, ताकि पूरा दिन मुझे स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, चीज़ें जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं होती। और तब भी मतलब मुझे रिलीफ नहीं मिला, थोड़ा बहुत हो गया था लेकिन बिल्कुल मैं ठीक नहीं हो पाई। तो इसीलिए जो है जो काम था वो सभी थोड़ा स्लो स्लो चल रहा था। तो मैंने सोचा कि बाद में ही रेस्ट करती हूँ, पहले किचन वगैरह की जो है ना वो सफाई कर लेती हूँ, और बाद में चाय वाय जो है ना वो पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको जो है ना किचन वगैरह को चाय के साथ साथ समेटा, अच्छे से वॉश कर दिया ताकि चैन से मैं चाय पी सकूँ। और ये जैसे आप देख सकते हो मेरी किचन में जो बास्केट देख रही हो, वैसे दिखने में ये बहुत छोटी सी है। इसको मैंने जो है ना ऑनलाइन परचेज किया था। दिखने में बहुत छोटी सी है, पर ऑलमोस्ट जो बर्तन है इसमें काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। और ये करीबन मैंने 3 साल पहले ली थी ऑनलाइन, तब मुझे बहुत कम ही प्राइस में पड़ गई थी, और बहुत अच्छी क्वालिटी की है और चल रही है। और बहुत सारे बर्तनों को इसमें क्या है, इसमें नीचे एक ट्रे रखी हुई है, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते होंगे इसके नीचे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जिस ये जो है ना वो एक ट्रे में रखी हुई है। तो ये जो ट्रे है इसके अंदर सारा जो पानी है, जो बर्तन गीले होते हैं सारा जो पानी उसमें आ जाता है, और आराम से इसको हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से जो है वो सारा का सारा पानी जो है ना वो नीचे अपने आप ही सिंक की तरफ जो है ना वो निकल आता है। तो अब देखो यहाँ पर करने के बाद जो है ना फटाफट जो मेनली बड़े बर्तन होते हैं ऑलमोस्ट मैं उनको उठा देती हूँ। और जो काउंटर टॉप होता है उसकी सफाई कंपलसरी होती है, क्योंकि उस पर जब तक बर्तन वगैरह या कुछ भी रखे होते हैं ना तो वो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते। तो अगर किचन में कुछ भी गिरा हुआ है या कुछ भी है तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि आके जो है ना मैं अच्छे से अपने किचन को जो है ना वो साफ़ कर लूँ। क्योंकि स्लैब पे अगर कुछ भी लिखा होता है ना तो मेरे से नहीं होता टॉलरेबल। और ये मेरी सबसे पता नहीं बुरी आदत है कि अच्छी आदत है, मैं जो है ना इस चीज़ के लिए शायद खुद को ये कहूँगी कि बहुत ही वहमी हूँ, कि मैं बार बार अगर मैं बर्तन भी करती हूँ या कुछ भी करती हूँ काउंटर टॉप जो है ना साफ़ करती हूँ, तो जो क्या है कि मैं बार बार जो है ना अपने जो गैस वगैरह है उस पर कपड़ा घुमाती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने कुछ रेस्ट कर लिया था, और रेस्ट करने के बाद टाइम हो गया था थोड़ा शाम का ही। तो मैंने यहाँ पर कर दिया था, मतलब पानी वानी मैंने गर्म रख दिया है। तो मतलब जैसा मैंने आपको बताया नॉट फीलिंग वेल, देन मेरा ज़्यादा कुछ बनाने का मूड भी नहीं था, तो मैंने सोचा सिंपल सा कुछ खाना वाना बना लेते हैं।
तो मैंने पानी गर्म रख दिया था, और पानी गर्म रख के जो दाल वगैरह मेरा बनाने का मूड था कि ज़्यादातर जो है ना, वैसे मैं कोशिश करती हूँ शाम को ज़्यादातर दाल वगैरह या फिर जो है ना मतलब वैसी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं लाइक दिजी घिया वगैरह, तोरी वगैरह, ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा मैं बनाती हूँ। क्योंकि जो होता है ना मॉर्निंग में लंच में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती दे पाना, क्योंकि बच्चे जो है ना इन चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसी वेजिटेबल देने का क्या फ़ायदा जिसमें जो है ना खाई ही नहीं जाए, अगर वापस आएंगी तो फिर देना ना देना एक जैसा है, तो इसलिए मैं इनको प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर दाल वगैरह मैंने भिगो दी है, और साथ में मैंने कुछ आलू वगैरह ले लिए थे। तो बच्चों ने एक बार बोला था कि जो है ना जैसे कि वो दाल जो है ना आज नहीं खाएंगे, तो मैंने सोचा उनके लिए चलो हल्का फुल्का कुछ आलू वगैरह का बना देते हैं, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को आलू पसंद होता है। बट बाद में जैसे मेरा ये था कि मैं इनको साथ साथ रख दूँगी, दाल बनाऊँगी, बट उन्होंने लास्ट में मोमेंट पे फिर जैसे मैंने इनको वॉश करके रख दिया ना काटने के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि जो है ना रहने दो, हम दाल ही खाएंगे, क्योंकि अगर दाल तब खाएंगे बट जब साथ में आप राइस बना दोगे। तो आपको पता है एज ए मदर, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, कैसे भी हो, अगर बच्चों ने कोई डिमांड रखी होती है तो उसको ऑटोमेटिक पूरा करना होता है। तो बस यही सोचकर जो है ना मैंने फिर बाद में सोचा चलो ठीक है, बच्चों ने जो भी बोला है उसको कर देते। तो साथ में मैंने जो राइस थे उसको भी पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसमें भी मैंने गर्म पानी डालकर जो है ना अच्छे से इसको ढककर जो है ना वो रख दिया था। तो दोनों चीज़ों को जैसे मैंने ढक के रख दिया था गर्म पानी डालकर, तो होता क्या है जब फिर अगर आप पानी डालकर इसमें रख देते हो, करीबन 10 मिनट भी अगर आप रख देंगे तो बहुत जल्दी बन जाती है। और जो है अगर आप गैस यूज़ कर रहे हो या इंडक्शन यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, उसकी भी बचत होती है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जो है ना अपने घर में देखो छोटी छोटी बचत बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि मैं गैस को बचाने के लिए मरी जा रही हूँ, बट अगर जहाँ तक एक मतलब लेडीज़ होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनको बचा कर रखें जितना पॉसिबल हो सके। और मैं भी प्रेफरेंस इसी चीज़ को देती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं ये कर लूँ। तो उनको मैंने भिगो दिया था ताकि जल्दी से वो बन जाएंगी। उसको तो उसके बाद जो है मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे जिनको मुझे आयरन करना था, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी, घर के बाकी कपड़े भी थे। तो बस यही सोच के जो है ना मैं इनको आयरन करने लगी कि फटाफट से आयरन ख़त्म हो जाएगी, तब तक वो भी भीग जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से, मतलब मूड तो नहीं था बट क्या करें, रूटीन वर्क करने ही होते हैं, उनको आप स्किप नहीं कर सकते। तो मैंने फटाक से इनको आयरन कर आके जो है ना इस काम को ख़त्म कर दिया, और कपड़ों को लगा के फिर मैं वापस से जो है ना किचन में पहुँच गई थी। और ताकि जो है ना खाना जल्दी बना के, क्योंकि मेरा मूड ऐसा हो रखा था कि दोबारा से जैसे मैं फटाक से अपना काम ख़त्म करूं और जाके जो है ना वो लेट जाऊं और किसी से बात नहीं करूं, क्योंकि हेडेक ना बहुत जो हेडेक था उसने मेरा बुरा हाल कर रखा था। तो जल्दी से मैंने ये काम फिनिश किया, और बीच में जो है ना इसको ख़त्म करते ही पहले मैंने आटे को लगा लिया था, ताकि जो है ना मतलब जो, क्योंकि मेरे घर में क्या होता है कि जैसे दाल राइस के लिए मैंने आपको बोला, तो बीच क्या होता है कि सभी नहीं खाते, या फिर खाते हैं तो साथ में क्या करते हैं कुछ चपाती लेना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए मैंने बीच में कुछ आटा भी लगा लिया था कि जिसको नहीं पसंद है दाल राइस वो अपना चपाती वगैरह और दाल वगैरह खा लेंगे। तो मैंने आटा लगाकर बीच में यहाँ पर मैंने चपाती बनाना जो है ना, नॉर्मली मैंने आटा लगा लिया था फटाक से, और जो है ना चपाती बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आज और साथ में दूसरी तरफ जो है ना इंडक्शन पे मैंने राइस को रख दिया था, लाइट वाइट जो है ना ऑलरेडी थी घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने जो है ना राइस को दूसरी तरफ बनने के लिए रख दिया था। तवा मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो गया था, और जब तक मैंने चपाती बनाई, क्योंकि थोड़ी ही बनानी होती है अगर राइस बनाते हैं तो जब तक मैंने जो है ना मेरे राइस बने तब तक मेरी चपाती ऑलमोस्ट बन चुकी थी। क्योंकि ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेते तो बहुत कम ही हैं बट लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते, लेते हैं, एक दो जिसको जो चाहिए वो लेता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं चपाती है उसको बहुत ही फास्टली बनाती हूँ।
क्योंकि जब धीरे धीरे मतलब कई बार क्या होता है, मम्मी जी मेरे को इस बारे में कहती हैं कि जो जो छोटे वाला जो बर्नर होता है ना उस पे बनाया करो धीरे धीरे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्लो चलते हैं। इसलिए मैं जो बड़े वाला बर्नर होता है, जैसे 3 बर्नर वाली है मेरे पास, जो गैस स्टोव है वो 3 बर्नर वाला है, तो इसमें जो सबसे फास्ट वाला होता है मैं उसको यूज़ करती हूँ चपाती बनाने के लिए, नॉर्मली कुछ भी बनाने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना वो बहुत ही फास्टली बनाता है। तो मेरी चपाती बन के रेडी हो गई थी यहाँ पर, मोस्टली जितनी मुझे बनानी थी। तो यहाँ पर बीच बीच में जो है ना बच्चे भी आ रहे थे, जैसे वो रूम में बैठ के होमवर्क कर रहे थे, तो उनको जो पूछना होता था बीच बीच में आ रहे थे। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है कि मैं उनको साथ में बिठा लेती हूँ, होमवर्क करवाती हूँ। तो जैसे आयरन किया तो मैंने उनको बिठा लिया था, लेकिन जैसे मेरी आयरन ख़त्म होगी लेकिन उनका वर्क ख़त्म नहीं हुआ था, तो बीच बीच में जो है ना मैं यहाँ पर उनकी भी हेल्प कर रही थी। जैसे वो कुछ भी पूछ रहे थे या कुछ सुनाने आ रही थी, तो साइड में जो है ना मैंने बुक वगैरह रख के उनकी भी सुन रही थी, ताकि जो सभी काम है वो साथ साथ हो जाएं। क्योंकि एज ए मदर आपको 2 हाथों से आपका काम नहीं चलता, आपको कई सारे हाथ जो है ना वो दुर्गा के जैसे रखने पड़ते हैं, ताकि चारों तरफ आप उसको घुमाकर सारी चीज़ों को समेट सके। तो ये चपाती वगैरह मेरी बनने के बाद, तो दाल मैंने बाद में बनाई थी। तो चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी दाल बनाना। वैसे ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बनाई है, बट देखिए आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको बनाया है। और ये जो तरीका आप देख रहे हो ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो है मैंने इसको शॉर्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर किया था, तो मैंने इसमें जो नाम वगैरह होते हैं उसमें वो मेंशन कर दिए थे यहाँ पर पहले ही। तो यहाँ पर देखो मैंने सिंपल सा जो है ना वो दाल को बॉईल कर लिया था, और बाद में इसका जो है तड़का वगैरह जो मुझे लगाना था उसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर इसको भून लिया था। और स्पेसिफिक इसमें क्या होता है, जो सिंपल दाल होती है ना, अगर उसमें आप डबल तड़का लगाते हो ना तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसमें भी बस वही किया है मैंने, बेसिक सी चीज़ें डालकर। और जो दाल है इनको पकाने के बाद दाल को मैंने ऊपर से डाल दिया है, और कलर वगैरह बहुत अच्छा है। अब क्या बनाना था, अब मुझे बनाना था इसके लिए स्पेशल जो तड़का मुझे इसके अंदर डालना था। तो देखो जो तड़का था नॉर्मली वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ताकि जो है देखो बस इतना ही मुझे करना था, और मेरी जो दाल है वो बन के बहुत अच्छे से रेडी हो गई। तो देखिए मेरे सिंपल से खाना मैंने बनाया था, चपाती है, राइस है और कुछ कर्ड है, और थोड़े से जो है ना वो अनियन है, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर जो है ना मेरे घर में पसंद करते हैं इसको लेना। तो बस यही कुछ मैंने आज बनाया था, और इसी से जो है ना मेरा दिन पूरा हो गया। आई होप यू एंजॉय। बाकी मेरा तो इवनिंग रूटीन यही होता है ज़्यादातर, जब तक कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बनाती। और अगर आपका किसी का कुछ अनदर चेंजेस होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर नेक्स्ट व्लॉग में जो है तबीयत बेटर हुई तो आपके साथ कुछ अच्छा शेयर करने की उम्मीद करती हूँ। उसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।